ईरान का इसराइल पर अलल सुबह एक और बड़ा हमला, कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। हैफा, एलात, तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। खबर एजेंसी के मुताबिक बाज मिसाइल्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 100 के करीब मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमलों में कम से कम 35 अफराद जख्मी हुए। इससे पहले किए गए हमले में ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इसराइली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल हमले के बाद 3 मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इमारतें तबाह, मुतादिद कारों और गाड़ियों में आग लग गई। हैफा में 15, जनूबी इसराइल में 2 इसराइली जख्मी। सेहूनी हुकूमत की 14 इसराइलियों की हिलाकत, 380 से जायद के जख्मी होने की तस्दीक। दर्जनों इसराइली लापता, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली दिफाई निजाम एक बार फिर नाकाम। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तल अवीव में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तल अवीव के करीब फौजी अड्डा और मोसाद हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। ईरान ने इसराइली तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। तेहरान ने हमलों में नेतन्याहू के खानदानी घर को निशाना बनाया। हुदैरा पावर स्टेशन पर भी मिसाइल दागे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग में शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिकी सीनियर सहाफी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं, लेकिन मशरिक वस्ता में दुश्मनों के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत जारी है। इसराइली हमलों के बाद उम्मीद है ईरान मुआहदा कर लेगा। जंग बंदी के लिए रूसी सदर का सालिसी किरदार काबिल तारीफ है। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका इसराइल की हिमायत और दिफा जारी रखेगा। सदर ट्रंप का इसराइल से ईरान पर हमले रोकने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। दोनों मुमालिक जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का तेहरान में पासदारान इनकलाब हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। इसराइल का तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी रियासत के फिजाई हमले, तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों में 40 मकामात को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से ज्यादा अहम कमांडर्स और 14 एटमी साइंसदानों को शहीद करने का भी दावा। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तंसीब और ईंधन जखायर को निशाना बनाया गया। वो शहर में गैस फील्ड में भी आग लग गई। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स और वजारत तेल की इमारत पर हमले। इसराइली तैयारों की ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर बमबारी। तेहरान में इसराइली ड्रोन्स ने तलबा हॉस्टल पर भी हमला किया। ईरानी दारुल हुकूमत में कार बम धमाके, मशहद में भी धमाके किए गए। इसराइली जारियत से शहादतों की तादाद 224 हो गई, 1481 अफराद जख्मी हैं। इसराइल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल की मंसूबाबंदी का इंकशाफ। बरतानवी खबर रसां इदारे ने दावा किया, अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम अहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। इसराइल कौमी सलामती के सरबराह ने कहा, कत्ल मंसूबे की मुखालिफत की रिपोर्ट गलत है। ईरान सियासी लीडरों को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। हमले जारी रहे तो हमारा रद्देमल इसराइल के लिए ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमने जंग शुरू नहीं की लेकिन मजबूत से जवाब दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान इसराइल के साथ तनाज़ा दीगर मुल्कों तक फैलाना नहीं चाहता। ईरान दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है, जारियत रुकी तो हम कार्रवाई रोक देंगे। तेहरान में सफ़ीरों से गुफ्तगू में इराक़ची ने कहा कि तनाज़े को वुसअत नहीं देना चाहते जब तक मजबूर ना हो जाएं।
जौहरी प्रोग्राम पर ईरान की तवज्जो सिफारती कोशिशों पर थी। हमारी कोशिशों के खिलाफ हम पर ही जाहिरियत मुसल्लत कर दी गई। हमारे असल अहदाफ ईरान के फौजी और जौहरी असासे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम नुमाया तौर पर पीछे धकेल दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, नेतन्स अस्फहान में एटमी तंसीबात पर हमलों ने जौहरी प्रोग्राम को पिस्पा कर दिया। ईरान जौहरी हथियार हौसियों और दूसरों को फराहम करना चाहता है। इसराइल को जो भी इकदाम करने की जरूरत है करने को तैयार है। गासिब रियासत की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिल फौज ने पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों को निशाना बनाया। इमदादी मरकज पर फायरिंग से 15 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। सेहोनी फौज ने बैतुल्लाहिया में भी इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। खान यूनिस में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तो जी तकरीबन 30 से 40 हजार हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। 155 स्टूडेंट्स को भिजवा रहे हैं जी ताफ्तान बॉर्डर पे। कल तकरीबन 450 जायरीन बॉर्डर पे चले गए हैं, तो इस वक्त तकरीबन 4000 जायरीन ईरान के अंदर हैं। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं, 4500 जायरीन हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की एवेन्यूज की खुसूसी नशियात में गुफ्तगू। कहा, 450 जायरीन को बॉर्डर पर भिजवा चुके हैं। नए वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तानी तलबा को लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इराकी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस जायरीन के महफूज क़याम और इनखला के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरान सरहद खुली है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, खित्ते में कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है। ईरान ने माजी में मुज़ाकरात के मौक़े ज़ाया किए, उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा। तीनों यूरोपीय ताकतें ईरान से संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। फ्रेंच वज़ीर ख़ारजा ने ईरान का एटमी प्रोग्राम इसराइल और यूरोप की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। जेन नोएल बेरूट्स का कहना है, ईरानी जौहरी प्रोग्राम को रोकने और इस पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका सिफारतकारी है। ईरान पर इसराइली हमलों की हिमायत की, न ही उसमें हिस्सा लिया। Did Iran majorly miscalculate? According to your narrative, Iran always miscalculates. It's a regime. I heard the regime 20 times in the last 10 minutes as I was listening. This propaganda that you're producing is only justifying aggression. You after all, you work for Sky News. But how do you know that the Israeli regime had bases inside Iran? You're just repeating their propaganda. ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का स्काई न्यूज़ की साफ़ी को करारा जवाब। यल्दा हाकिम ने ईरानी प्रोफेसर से ईरान पर जाहिलियत का इल्ज़ाम लगाया। पूछा, ईरान कब मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? ईरानी प्रोफेसर ने जवाब दिया, आपके चैनल को पहले से ही मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था और मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। आप लोग किस तरह हक़ाइक़ मस्ख़ कर रहे हैं? ईरान पर हमले की रात से पहले ट्रंप ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, और हमले के बाद ट्रंप ने कहा, हम लड़ेंगे। कुछ तो दयानत से काम लें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। सुजानी टाउन में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी। फौरंगी जमान टाउन में शादी की तकरीब से वापसी पर हवाई फायरिंग के दौरान 1 शख्स गाड़ी से गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मतूफी की मौत गर्दन टूटने से हुई। हवाई फायरिंग करने वाला 1 शख्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। लसबेला, फ्रंटियर कॉलोनी, मंगोपीर, मदीना कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, हाजी रहीम यार खान गोट और मलिर सऊदाबाद मेन रोड पर फायरिंग के वाक़यात में बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। सख्त गर्मी के बाद कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा। मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर में दाखिल। सुपर हाईवे नूरियाबाद और इतराफ में बारिश, शराब गोड, गुलशन में मार और सुरजानी में बूंदाबांदी।
गुलशन इकबाल और इतराफ में गर्द आलूद हवाएं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। क्रिकेट पर भारत की इजारादारी कायम करने की एक और कोशिश नाकाम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला फाइनल अहमदाबाद में कराने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। बरतानवी मीडिया का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट चैंपियनशिप के अगले 3 फाइनल भी इंग्लैंड में कराने के लिए तैयार हो गई। जून में बरतानिया को ही फाइनल की मेजबानी के लिए मौजू करार दिया गया। और अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर ने 4 विकेटें उड़ाई। सैन फ्रांसिस्को को मुसलसल दूसरी फतह दिलाई। इवेंट में हारिस 7 विकेटों के साथ सर फहरिस्त रहे।